अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी रशकई इंटरचेंज पेशावर से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हूं। पेशावर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, वज़ीर आला हाउस से क्या सरप्राइज आ रहे हैं, इस वक्त पेशावर में कौन सा अहम इजलास जारी है और नए वज़ीर आला के इंतखाब में, क्योंकि अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और हमने आपको सारी सूरत हाल बराह रास्त दिखानी है कि पेशावर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि इस वक्त ताकतवर हलकों से लेकर वफाकी हुकूमत यह तहैया कर चुकी है, बेशक नंबर पूरे हैं, किसी भी कीमत पर हमने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देना। एक तो हम सारी चीजें आपको बराह रास्त दिखाएंगे ना कि सुहेल अफरीदी का फिर रास्ता रोका कैसे जाता है, क्योंकि अभी अभी खबर ये आई है, जुनेद अकबर साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि भाई हमारे नंबर पूरे हैं। 9 लोग हमारे मुल्क से बाहर थे, वो भी वापस पहुंच चुके हैं, तो हमारा 92 का नंबर पूरा हो चुका है। वो जो अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते थे ना कि जी 22 लोगों के बयाने हल्फी एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं, वो किसी वक्त भी लोगों को खरीद सकते हैं और सेनेट इलेक्शन के अंदर भी अपनी सीटें कम करवा ली। वो जो एक फलसफा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का वज़ीर आला हूं, मैं इमरान खान का वज़ीर आला नहीं हूं, क्योंकि बंदे उन्होंने खरीद रखे हैं, तो उस पर सारा पानी फिर चुका है। इस वक्त तमाम वो MPAs जो मुल्क से बाहर थे वो पूरे हो चुके हैं, पेशावर पहुंच चुके हैं, PTI के पास नंबर पूरे हैं। दिन को आपको रिपोर्ट किया था, ANP की क़ियादत के साथ भी जुनैद अकबर साहब मिले हैं, अमीर मुकाम के साथ भी मिले हैं, तो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो चुकी हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन जो मुरीद के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से भी हमने बात करनी है। सूरत हाल बड़ी जिसे कहते हैं ना खतरनाक तरीन माजरत के साथ चीज़ें बड़ी खतरनाक हो चुकी हैं। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त हम रोड पर खड़े हुए हैं और पीछे ट्रैफिक की ज़्यादा आवाज़ें हैं, इसलिए ज़रा ऊंचा बोलना पड़ रहा है। तो अगर कोई खलल हो तो उसके लिए माजरत। देखिए जी, मैं आता हूँ पेशावर की तरफ। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अब से 5 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हाफिज साहद की मुरीद के अंदर। खबरें आ रही थी कि वो जी इजलास जो है वो जो एक उन्होंने शुरू किया हुआ है ना, क्या उसे कहते हैं, मार्च खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम मार्च खत्म नहीं करेंगे। और साथ उन्होंने कॉल दे दी कि पूरा मुल्क निकले, फौरी तौर पे पूरा मुल्क निकले, सड़कों पर निकले, पंजाब निकले। और इस वक्त पूरा मुल्क बंद है। हम इस्लामाबाद से निकल के आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर क्या, यानी इस्लामाबाद का रेड जोन क्या, इस्लामाबाद का जो है वो आप जिसे कह सकते हैं कि श्रीनगर हाईवे क्या, 26 नंबर क्या, मोटरवे। और इवन खबर आपको दे दूं, जब हम मोटरवे क्रॉस कर रहे थे वहां पे हमें कुछ 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियां नजर आई, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी नजर आई। तो उसके बाद अभी खबर आ चुकी है कि 500 से जायद पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। 8 बख्तरबंद गाड़ियां भी रवाना हो चुकी हैं। अब ये मार्च क्योंकि बड़ा खूनी मार्च हो चुका है, और मसला क्या है, मसला ये है कि अगरचे पंजाब हुकूमत जो जुल्म और बर्बरियत कर रही है, मरियम नवाज की हुकूमत बता रही है ना कि वो जालिम है, मरियम नवाज की हुकूमत ये साबित कर रही है कि वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है, मैं ऐसे नहीं करती, माँ अपने बच्चों पर गोलियां नहीं चलाती, ये तो डाइन भी ऐसा नहीं करती। लेकिन जो जुल्म हो रहा है वो अपनी तरफ। लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज साहब की भी बात हो चुकी है। हाफिज साहब 24 घंटों से मुरीद के में बैठे हुए हैं। और अभी हाफिज साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बाजार कमजोर थी। उन्होंने कहा देखो हम तो 24 घंटों से बैठे हुए हैं, हमसे कोई सीरियस बात करने के लिए नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आपने बात करने के लिए बैठना तो 24 घंटे खुद बैठ के कहना था हम 24 घंटों से बैठे हुए, आओ हमारे साथ बात करो, हमें फेस सेविंग दो। तो हाफिज साहब जरूरत क्या थी माओ के बच्चे मरवाने की? क्या था बच्चे मरवा के? हो सकता है कुछ देखने वाले मुझ पर तनकीद करें कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये हकीकत है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर हाफिज साहब की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर वो कह रहे थे वो हम तो बैठे हुए हैं, हम तो कुर्बानी देंगे मजलूमों के साथ। अब जब मजलूमों का मुआहदा हो गया उस वक्त आप मजलूमों के साथ खड़े हुए। मैं तो पहले दिन से सवाल उठा रहा हूं, ठीक है आपके साथ जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप इसराइल आ रहा है कल, और आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र जा रहे हैं, और इतलात है उनकी वहां पे मुलाकात भी होगी ना ट्रंप के साथ।
और अभी आपने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो दो शख्सियात पाकिस्तान की टॉप की, एक मिलिट्री और दूसरा सिविलियन वज़ीर आज़म गए हुए थे, तो आपने कहा कि वो एग्रीमेंट करके आ गए, तस्लीम करके आ गए। अगर वो तस्लीम करके आ गए हैं तो आप तो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। ये मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अगरचे यानी वो इंतजार करें कोई सीरियस एफर्ट हो और मैं यहां पे एहतजाज खत्म कर दूं। सर क्या जरूरत थी आपको? क्या लोगों की जाने आपने मजाक समझा हुआ? आप निकले जाने लोगों को मरवाएं और साइड पे हो जाएं। और यहां देखे ना, छोड़ देना, यहां तो फस्तायत है। आप कहें कि पंजाब हुकूमत पर आप तनकीद नहीं करें, मैंने कहा ना वो मां वाला तो किरदार है ही नहीं, दो नंबरी बेशर्मी है। लेकिन इस मुकाम पर आके तो आप मतलब लोगों के साथ ज्यादती करें, ये तो सूरत हाल है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है, याद रखिए ऐसा ही होता है। लोगों को मरवाया जाता है, लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है और उसके बाद मुआहदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गया। क्या आज सुरखरू हो गए हैं? तो ये बहरहाल इस वक्त जो मैं समझ रहा था चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए उस मार्च के हवाले से, जो इस वक्त वो मुरीदके में पिछले 24 घंटों में रुका हुआ है और मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। अच्छा, वो तो सूरत हाल है ही है। खबर ये है कि एक तो पेशावर से अभी जो मुझे खबर आ रही है, इजलास जारी है, बहुत अहम इजलास जारी है, क्योंकि देखें ना चंद घंटे बाकी रह गए। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब जो काबीना बनाने जा रहे हैं ना, बैरिस्टर सैफ का पत्ता साफ होने जा रहा है। मुजम्मल असलम साहब की सीट पक्की है, उन्होंने अपनी पक्की कर ली है, खान का इत्मीनान उन्हें हासिल है। बाकी सब जो कंप्रोमाइज लोग हैं ना, उनकी छुट्टी होने जा रही है। अच्छा, इसके अलावा आज इस्लामाबाद में भी एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ है और उसका अलामिया भी मेरे सामने आ चुका है, जिसके अंदर कहा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ अचानक उभरने वाली सूरत हाल पर बरादर मुल्क सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत करती है और ये समझती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात गुफ्तगू से हल होने चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतकाल इक़्तिदार के जारी आइनी और कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा की जानिब से मुदाखलत और रुकावटें खड़ी करने के बयानात के पर पुरज़ोर मज़म्मत करती है। वज़ीर आला पंजाब नए वज़ीर आला का इंतखाब तहरीक इंसाफ का आईनी और जमहूरी हक है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा, यानी उन्होंने खड़े हो गए ना। और ये लंबी चौड़ी की आदत थी मेरे पास, यहाँ पे दर्जनों नाम अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूँ, सारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सीनियर क़यादत बैठी है और ये फैसला किया गया है। बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। हम आपको पेशावर से भी रिपोर्ट करेंगे। मेरे साथ सहाफ़ी ज़ीशान नूर साहब मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी लंबी चौड़ी यहाँ पे सारे साफ तकरीबन तमाम ही जो हमारे दोस्त इस्लामाबाद से यहाँ पर मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है और हमारी कोशिश यही है कि आपको अपडेट किया जाए। ज़रा ज़ीशान आए, ज़रा बताएं कि क्या सूरत हाल है। मुख्तसर 30 सेकंड में आप जो है वो लोगों को बताएं कि इस वक्त पेशावर के अंदर क्या चल रहा है, नंबर गेम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल फैसल साहब, इस वक्त हम पेशावर की तरफ रवाना है। आपने बता दिया नाज़रीन को, सुबह एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। नए वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को मुंतखब करवाने के तमाम वो हरबे जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने और जो गैर सियासी कुव्वतें हैं जो उन्होंने प्लान तैयार किए हुए थे, वो शायद सुबह चकनाचूर होने जा रहे हैं। क्योंकि जुनेद अकबर खान ने ये दावा किया है कि उनके 92 MPs 92 के 92 MPs इस वक्त पेशावर के अंदर मौजूद हैं। 9 MPs मुल्क से बाहर थे, वो वापस आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इसके साथ साथ ANP के जो वोट हैं वो भी अपने साथ शामिल करेंगे। आज वो तमाम अपोजिशन की जमातों के साथ मिले हैं, तो सुबह मुमकिन तौर के ऊपर शायद 100 वोटों के साथ KPK के रिकॉर्ड वोटों के साथ, एक सेंचुरी के साथ वो नए वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ तमाम अपोजिशन की जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार शो किए हैं, लेकिन उनके पास वोट ही नहीं है, उनके पास वोट ही नहीं है। आज की रात तमाम ताकतवर लोग सर जोड़कर बैठेंगे और को प्लान तैयार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक जुमले में बता दें, अभी जो हाफिज साहब की आपने मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उससे तासुर आपको क्या मिला, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है? बिल्कुल, मामला ये है ना कि हाफिज साहब इस वक्त थक चुके हैं। वो जिस तरीके से उन्हें निकलने नहीं दिया गया, फिर वो निकले, यूज ऑफ फोर्स किया गया, उनके 30 से ज़ायद कारकुनान शहीद हुए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। उसके बाद अब वो थक गए हैं, हुकूमत भी थक गई है, फोर्स भी थक गई है। दोनों साइड से कोशिश है कि कोई मसालियत का रास्ता इख्तियार किया जाए और पहल जिसने करनी है, वो कहते हैं ना कि कंड लग जाना, उनकी कमर लग जाएगी जो पहल करेंगे। सिर्फ इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट फोर्सेस बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे कि शायद हम बात करेंगे तो ये तासुर जाएगा कि
गवर्नमेंट हार गई है, अदारे हार गए हैं। दूसरी तरफ हाफिज साहब भी यही कह रहे हैं। वीलॉग लंबा हो रहा है, अगला वीलॉग पेशावर से हम आपके सामने जो है वो रखेंगे। सुहेल अफरीदी से आज सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफरीदी साहब, आपको दहशतगर्द कहा जा रहा है, आप पर जो है वो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। तो उन्होंने कहा इन्होंने जो करना था कर लिया, हम पर हर तरह के पर्चे और मुकदमे इन्होंने करके देख लिए, लेकिन हम इनका मुकाबला करेंगे। हम आपको पेशावर जाके एक एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट करेंगे और हाफिज साहब के हवाले से भी अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो वो भी आपको बताएंगे। जिस तरह से वो लेटते हुए नजर आ रहे हैं, वो बोल फिल्म का एक डायलॉग अक्सर मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर लोगों को मरवाते क्यों हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।